कुछ हफ्ते पहले लगाई जुकीनी में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है और बारिश के चलते अभी इसमें गोबर की खाद डालना भी बाकी था, इसलिए आज मैंने इस काम को भी कर दिया। 2 कंटेनर में मैंने गोबर की खाद दी जो इनके लिए मोर देन इनफ थी। 3-4 कंटेनर में तरबूज भी लगाए हैं। ऐसा तो पता है कि ये नहीं चलेंगे, लेकिन इन्हें निकालने का मन नहीं कर रहा और इन्हें भी मैंने अच्छे से गोबर की खाद दे दी। गोबर की खाद देना इन्हें बहुत ज़रूरी हो गया था। गोबर की खाद देने से पहले इन सभी में गुड़ाई कर दी गई थी। खाद तो इनमें काफ़ी दिन पहले डल जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आजकल सूर्यदेव की कृपा से ग्रो बैग्स में लगाए पौधों के साथ समय बिताने का समय मिल जाता है, वरना पौधे तो नाराज़ ही हो गए थे। जीतना ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता, हार कर ही इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। उसी तरह ज़रूरी नहीं है कि तरबूज के पौधों में तरबूज लगे, जब तक इनकी केयर हो सकती है तब तक करेंगे। एक ग्रो बैग में काफ़ी सारी खाद डालने के बाद बारी थी दूसरे ग्रो बैग की। इन 2 ग्रो बैग्स में लगे थे तरबूज के पौधे। मैंने तो बस तरबूज के बीज की जर्मिनेशन को चेक करने के लिए सीड्स को डिस्पोजल कप्स में लगाया था, लेकिन जर्मिनेशन के बाद उन्हें फेंकने का मन नहीं किया, बस इसीलिए ग्रो बैग्स में लगा दिया। इसके बाद बारी थी जुकीनी की, जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फ्लावर्स अभी ओपन नहीं हुए थे। इसमें गुड़ाई तो पहले से ही कर दी थी, लेकिन मिट्टी बहुत नरम होने की वजह से फिर मैंने थोड़ी हाथ से भी गुड़ाई कर दी। इसके बाद बारी थी इसमें भी गोबर की खाद डालने की, जो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैंने इसमें अच्छे से गोबर की खाद मिक्स कर दी। गोबर की खाद एक ऑर्गेनिक खाद है, जिससे कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। शहर के लोग खरीद खरीद के वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, लेकिन गांव में तो ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, बस चीज़ों को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। खाद तो हम किचन वेस्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस। लेकिन ये सब चीज़ें भी वही कर सकता है जिसे इस काम में इंटरेस्ट हो। उस इंसान के लिए कोई भी टास्क, कोई भी प्रोसेस ईजी और टफ नहीं होती, क्योंकि वो इंसान उस चीज़ को करेगा, चाहे उसका कितना ही समय लग जाए। वो अपने गार्डनिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो भी काम करो सच्चे मन से करो, तभी उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। अब फोकस करते हैं जुकीनी के पौधों पर, जिन पर लीफ माइनर ने अटैक कर दिया था। लीफ माइनर को तो मैंने हैंड पिकिंग से निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम पत्तों को निकालने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उस टाइम तो मैंने पत्ते नहीं निकाले, लेकिन अब मैं इनको निकाल दूंगी। सभी डिफेक्टिव पत्तों को नहीं, लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सिर्फ उन पत्तों को निकालूंगी। मैं किसी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे सिर्फ हैंड पिकिंग मेथड ही ठीक लगा। मैंने और भी काफ़ी सारे पेस्ट कंट्रोल मेथड देखे थे जो कि ऑर्गेनिक थे, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि हैंड पिकिंग मेथड ही ठीक रहेगा, जिससे काफ़ी हद तक लीफ माइनर कंट्रोल हो गए। काफ़ी हद मतलब 98%। और आज तो मुझे एक भी लीफ माइनर नहीं दिखा, और ये सारी वारदात हुई कुछ दिन से हो रही बारिश में। और अगर इन्हें टाइम से नहीं देखा जाता तो ये सारे पत्तों को ख़राब कर देते, और इन पत्तों को मैं धीरे धीरे निकालूंगी जब ये 70-80% ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनमें लीफ माइनर्स तो है नहीं। और ये था मेरा लास्ट ग्रो बैग में लगी थी जुकीनी पौधा, और इससे निकाला मैंने डिफेक्टेड लीफ। और उसके बाद बारी आ गई थी खाद देने की। खाद को मैंने अच्छे तरीके से दिया। बुरा भी लग रहा था क्योंकि खाद को मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन कुछ कॉलेज में पेपर्स चले हुए थे और कुछ दिन बारिश, टाइम ही नहीं लगा। लेकिन अभी कुछ दिन मैं फ्री हूँ और इनकी बहुत अच्छे से केयर होगी, क्योंकि मन में इच्छा होती है कि इन्हीं के साथ बैठी रहूँ। पता नहीं क्यों खुद के लगाए पौधों से कुछ लगाव सा हो गया है। कभी कभी मन अशांत होता है तो सिर्फ इन्हीं की याद आती है, इन्हीं के पास बैठ के सुकून मिलता है, इनके आसपास रह के कुछ अपनापन सा महसूस होता है। पता नहीं ये सच है या मेरे मन का वहम, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों लास्ट में मुझे सारे पौधे बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। इसके साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब। राधे राधे।